आपने करियर में 5 सा ऑप्शन चूज करना है। मान लीजिए कि आपको मुंबई से लेके पुणे जाना है। डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 1-3 का है, 3-5 का है, 1-5 का है, तो ये फ्रेंडली राजयोग्स माने जाते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि न्यूमरोलॉजी के पैटर्न में कई बार आपने सुना होगा कि 1-8 का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ देवगुरु बृहस्पति है और दूसरी तरफ असुर ग्रह, ये जो देवता है वो शुक्र है। दोनों के केस में अगर आप देखेंगे ना तो दोनों है तो गुरु, यानी सेकंड ग्रुप में अगर मैं आ जाऊँ 369 में, तो किसी के भी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 36, 39, 69, 93 का कॉम्बिनेशन है, वो भी है पार्शियल राजयोग। आप जब उसको समझेंगे तो आप अपनी लाइफ में वाकई में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। इस केस में मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, दिस इज राजीव लीलावानी। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, एंटी नंबर्स के बारे में आज हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। क्या होता है आखिर ये एंटी नंबर, क्या ये वाकई में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव पैटर्न्स भी क्रिएट करता है। एंटी नंबर से हम इतना डरते क्यों हैं? और एंटी नंबर के केस में कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस करने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर के बारे में, घर के बारे में, गाड़ी के नंबर के बारे में। क्या ये सारे चेंजेस रिक्वायर्ड भी है? तो सबसे पहले हमने इस मिथ्या से बाहर आना है कि एंटी नंबर्स हमेशा से आपको तकलीफ ही देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे मैं आपको लोगों के नाम यहाँ पर बता सकता हूँ जिनके पास एंटी नंबर्स होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस को हैंडल किया है, बहुत बहुत बड़ी कंट्रीज को हैंडल किया हुआ है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो एक तरफ दैविक शक्ति है और दूसरी तरफ असुरी शक्ति है। ये दोनों शक्तियां ऑपोजिट नेचर की है, इसलिए शायद ये सृष्टि चल पा रही है। हमेशा से अगर आप देखेंगे कि हम जैसे बोलते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, दिन है तो रात है, काला है तो सफेद है, मेल है तो फीमेल है, इस तरह के बहुत सारे आप चीजें देखेंगे जहां पर ऑपोजिट या एंटी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब बात यहाँ पर यह आती है कि न्यूमरोलॉजी के पैटर्न में कई बार आपने सुना होगा कि 1-8 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन में कई बार माना जाता है कि पिता और पुत्र की आपस में अच्छी नहीं बनती हो। 3-6 का कॉम्बिनेशन है, तो कई बार हम ये गणना करते हैं कि सामने वाले पर्सन की मैरिटल लाइफ में कोई ना कोई इश्यूज देखने को मिल सकता है। किसी पर्सन के पास 29, 49 या 79 का कॉम्बिनेशन है, तो हम ये मानते हैं कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है या फिर एंग्जाइटी इश्यूज ऐसे इंसान के अंदर क्रिएट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात 7-5 के नेचर में भी हमने ये देखा हुआ है कि उसे चिड़चिड़ापन कई बार ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन आप जरा ये सोचिए कि अगर मैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाने लगूंगा तो मेरी लाइफ में मिसाइल कहां से आएगी, वो अग्नि तत्व कहां से आएगा जो मुझे हमेशा से प्रेरित करेगा कुछ अच्छा करने के लिए। मान लीजिए कि आपका बॉस है, आपके बॉस के साथ में बहुत ज्यादा अच्छी जमती है। क्या होगा? आप सुबह से लेकर 9 to 5 का जॉब करेंगे, आराम से काम करेंगे, मंथली सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन इसमें प्रमोशन कहाँ है, इसमें टारगेट अचीव कहाँ हो रहा है, इसमें आपका ग्रोथ पैटर्न कहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन यही बॉस अगर आपका थोड़ा सा प्रेशर डालता है, आपके ऊपर चीखता है, चिल्लाता है, टारगेट्स को बढ़ा देता है, तो आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर ज्यादा एनहांस होती है, ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एंटी नंबर्स प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ दे करके जाता है। इसलिए कई जगह पर देखा गया है कि जिस भी पर्सन के पास एंटी नंबर्स होते हैं वो कभी भी इंसान शांत नहीं बैठता है, उसे लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना होता है। लेकिन ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन जो है कुछ हद तक फैमिली लाइफ में इश्यूज भी कर सकते हैं, सो मैं बिल्कुल 100% मानता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो एक्टिविटीज है, हमारा जो नेचर है, कुछ हद तक हमने घर वालों की तरफ जब भी आती है तो यहाँ पर चेंज करना होता है। अब एंटी नंबर्स के केस में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य और शनि यानी 1-8 का कॉम्बिनेशन जो एंटी माना जाता है, आपको मैं यहाँ पर पॉजिटिव पैटर्न कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में कुछ यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ। 1 नंबर सूर्य का, 8 नंबर शनि का। अब यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य जो होता है ये सत्ता का होता है, पावर का होता है, पोजिशन का होता है, और 8 नंबर होता है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस का होता है, ये कानून का होता है। जितनी भी बातें लीगली होती है ये 8 नंबर के केस में आती है। जब भी दो नंबर एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स को डिस्टर्ब करते हैं, मान लीजिए कि नंबर 1 वाला पर्सन जब भी 8 नंबर यानी इलीगल तरीके से काम करेगा, ये शनिदेव को पसंद नहीं आएगा। जब तक सूर्य देव यानी नंबर 1 से रूलिंग लोग बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं और लीगल वे से काम करते हैं, तो 8 नंबर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो क्या हुआ कि 1 वाला 8 को या 8 वाला जब भी 1 को डिस्टर्ब करेगा ना, तब जाके यहाँ पर नंबर एंटी होते हैं। ये तो आप इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में देखोगे कि बहुत सारे लोग अपने ही कंपनी में, अपने ही बिजनेस पे ये काफी ऊपर हाइट तक बिजनेस को लेकर के जाते हैं। और आप अगर नोटिस करेंगे तो 1-8 के कॉम्बिनेशन में काफी सारे लोग जो होते हैं दान धर्मी किस्म के भी होते हैं। और अगर आप नहीं है तो आपको एक सोशल कॉज के लिए कोई ना कोई काम यहाँ पर जरूर करना चाहिए। 3-6 की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ देवगुरु बृहस्पति है और दूसरी तरफ असुर ग्रह, ये जो देवता है वो शुक्र है। दोनों के केस में अगर आप देखेंगे ना तो दोनों है तो गुरु, यानी ऐसे लोगों को 3 नंबर के प्रेजेंट होने के कारण से अच्छे लोगों से डील करना भी आता है और शुक्र के कारण होने से बुरे लोगों से भी डील करना आता है। यानी 3-6 का जो पैटर्न क्रिएट होता है, इस तरह के लाइफ में भी लोगों ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स किए हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बताना चाहूँ तो अनिल कपूर जिसका डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन आपने 6-3 का देखा होगा, सचिन तेंदुलकर का कॉम्बिनेशन 6-3 का, लेट श्री अब्दुल कलाम जी का भी कॉम्बिनेशन 6-3 का, और इसी तरह से अमेजन के मालिक जेफ बेजोस का कॉम्बिनेशन 3-6 का, और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी कॉम्बिनेशन 3-6 का। सो पैसा, परिवार, सब कुछ उनके पास है। तो हम इस मिथ्या में क्यों बैठे हुए हैं कि 3-6 हमेशा से
प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। इसी तरह से 1-8 के कॉम्बिनेशन में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर नाना पाटेकर का जो नाम है टोटल 35 यानी 8 नंबर पर आता है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी का। इसी तरह से एलोन मस्क का नाम का टोटल 8 नंबर पर आता है और उनका डेट ऑफ बर्थ है 28 तारीख का। रिवर्स में अगर हम देखें तो अल्लू अर्जुन जो सुपरस्टार है साउथ के, उनके केस में अगर आप देखेंगे तो उनके नाम का टोटल 28 का है, वेरस उनका डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख का है। सो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ मेजर प्रॉब्लम होगी? क्योंकि जहां पर छोटी मोटी दिक्कतों की बातें आती हैं तो हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई इशू हमेशा से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन नंबर पैटर्न्स की अगर हम बात करें तो ये एंटी नंबर्स आपको बहुत कुछ दे करके जाते हैं। सो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एंटी नंबर है या मान लीजिए कि आपके पास 294979 का भी एंटी नंबर है, तो आपने सिर्फ करना ही है कि अपने आप को 10 से 15 मिनट डेली मेडिटेटिव स्टेज में आपको अपने आप को रखना है। सो आप किसी भी चैंटिंग को ले लीजिए, यूट्यूब पर बहुत तरह के मेडिटेशन के लिंक वहां पर किए हुए हैं, बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं। आपने सिर्फ 15 मिनट की एकग्रता साधनी है। तो साधना जो होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी की लाइफ में, और कहीं ना कहीं इससे आपका सिक्स सेंस भी एक्टिव होता है, आपका इंट्यूशन पावर भी एक्टिव होता है, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो डिसबैलेंसेस क्रिएट होते हैं नंबर के कारण से वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि एंटी नंबर्स के अलावा राजयोग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपने लोशो ग्रेड में तो देखा होगा कि अगर आपका कॉलम 456 का कंप्लीट होता है तो आपके पास पैसा ही पैसा होना चाहिए, या फिर 258 का कॉलम कंप्लीट होता है तो आपके पास प्रॉपर्टी अता होनी चाहिए। लेकिन क्या ये हर बार होता है, या फिर क्या मिसिंग नंबर की पूर्णता करने के बाद भी आपके पास धन संपत्ति या इस तरह की प्रॉपर्टीज आ पाती है? शायद नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह से लोशो ग्रिड में आप 8 पैटर्न्स को देखते हैं, शेल्डियन थ्योरी में करीबन 30 से 35 से 40 इस तरह के पैटर्न्स हैं। शेल्डियन थ्योरी में हमेशा से इस बात को तवज्जो दिया गया है कि सबसे पहले फैमिली जो नंबर्स होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। सेकंड आते हैं फ्रेंडली नंबर्स। हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई बहुत अच्छा मौका भी आता है, खुशी का भी मौका आता है। हम सबसे पहले किसके साथ शेयर करते हैं? अपने परिवारजनों के साथ, और उसके बाद हम शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो न्यूमरोलॉजी में भी कुछ यही सिस्टम है, जहां पर परिवार के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1247 का अपना एक ग्रुप माना जाता है। सेकंड ग्रुप आता है यहाँ पर 369 का, एंड थर्ड आता है 5 एंड 8 का। तो यहाँ पर किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1247 में से कोई भी 2 नंबर प्रेजेंट है डेट ऑफ बर्थ और डेस्टिनी नंबर में, तो आप मान सकते हैं कि आपके पास पार्शियल राजयोग है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 11224477 या 12141724477427, यानी अपने ही 4 नंबर के आसपास कि कोई भी बर्थ या डेस्टिनी में है, तो इसे हम पार्शियल राजयोग कहते हैं। इसी तरह से सेकंड ग्रुप में अगर मैं आ जाऊं 369 में, तो किसी के भी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 36396993 का कॉम्बिनेशन है, तो भी ये पार्शियल राजयोग की कैटेगरी में आता है। एंड थर्ड आता है 58 का कॉम्बिनेशन, जिसके भी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 855 या 58 है, उसके पास भी पार्शियल राजयोग है। अब पार्शियल राजयोग और फुल राजयोग में फर्क क्या होता है कि पार्शियल राजयोग कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ डेस्टिनी में मिलता है, और फुल राजयोग जो आता है ये आपके ज़ोडिएक साइन और नाम के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास पार्शियल राजयोग न होकर, यानी फैमिली मेंबर्स ना होने के अलावा आपके पास हो सकता है वहाँ फ्रेंडली नंबर्स हो। जैसे कि किसी के पास डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन 13 का है, 35 का है, 15 का है, तो ये फ्रेंडली राजयोग माने जाते हैं। तो इस तरह के राजयोग को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए और किसी भी क्लाइंट को गाइड करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर मेरे अपकमिंग पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए हुए लिंक पर आप अपने आप को इस एडवांस कोर्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको इन डेप्थ में बताऊंगा कि राजयोग को कैसे क्रिएट किया सकता है। एंड शेल्डियन थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यह है कि हर इंसान डेट ऑफ बर्थ के अपने साथ राजयोग नहीं लेकर के आता है, लेकिन नेम चेंज के बाद आप उस नाम को करेक्ट करके आप उसकी लाइफ में राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। अब राजयोग होता क्या है? राजयोग क्या मतलब? जिंदगी में, जीवन में आपकी खुशियां, चाहे वो परिवार से रिलेटेड हो, आपका हेल्थ से रिलेटेड हो, या पैसों से रिलेटेड हो। अब इस राजयोग के केस पे 2 तरह के राजयोग होते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी बहुत ही बड़े परिवार में जन्म लिया है, आप कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ घर पे बैठे हुए हैं, आराम से टीवी देख रहे हैं, एसी रूम में बैठे हुए हैं, खा पिए, ये भी तो राजयोग है। और दूसरा राज ये होता है कि इंसान अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से उस नंबर की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद अपने लाइफ में एक वो मुकाम हासिल करे जिसका सपना हर इंसान देखता है। तो दूसरा राजयोग वो होता है। सो न्यूमरोलॉजी के जरिए हम आपको दूसरे राजयोग की जो जर्नी है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी का जो सिस्टम होता है आपको लाइफ में बहुत सारी गाइडेंस भी दे सकता है कि आपने करियर में 5 सा ऑप्शन चूज करता है। मान लीजिए कि आपको मुंबई से लेके पुणे जाना है। मुंबई से पुणे जाने के आपके सामने 10 रास्ते हैं, लेकिन कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर होगा ये न्यूमरोलॉजी में हम आपको सिलेक्ट करके बताते हैं। सो कई बार ऐसा होता है कि जब आप न्यूमरोलॉजी के नंबर के पैटर्न को स्टडी करेंगे, आप जब उसको समझेंगे, तो आप अपनी लाइफ में वाकई में बहुत बड़े बड़े
परिवर्तन ला सकते हैं। इस केस में मैं आपको एक चीज और शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप कंसल्ट भी करना चाहे तो नीचे दिए हुए लिंक पे डिफरेंट प्लान्स दिए हुए हैं, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करके आप उसे 1-to-1 यहाँ पर कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। सो इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी हम नए वीडियो के साथ में मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। तब तक थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय।